चलो गाइस, सिंपल पेपर 3 शुरू कर दिया हमने। सेक्शन है फर्स्ट क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17/4। तो इसको सॉल्व करना है, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम एलसीएम लेंगे, नॉर्मल जैसे मैथ्स में एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और राइट हैंड साइड में एज इट इज 17/4 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ये थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इसको आप सॉल्व करते हुए चलो, मतलब नॉर्मल एलसीएम लेके और सॉल्व करते हुए चलो। जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक ये खुद करना, आप सॉल्व ऐसे सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। बस इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो प्लीज में जाओ, मैंने डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। तो हम सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x की दो वैल्यू आएगी 4 और माइनस 2/9 जो कि होगा आपका आंसर। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। x यानी ऑब्जर्वेशन दे रखा है 2 4 6 10 p + 5 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये, और p की वैल्यू पूछी है बेसिकली, और मीन भी दे रखा है कि मीन 6 है। तो मीन का फॉर्मूला ये मैंने ऑरेंज से लिखा है, समेशन ऑफ f(xi) अपॉन n। n क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो करते हुए चलो, पहले f(xi) निकालो। 6 मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, 4 8 18 10 2p + 10। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में डालो मीन का फॉर्मूला। मीन की वैल्यू दे रखी है 6, समेशन ऑफ xi इन सबको ऐड करो। इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ये फॉर्मूले में डाला क्योंकि मीन की वैल्यू 6 दे रखी है और समेशन ऑफ एक्स इसको नीचे को ऐड किया तो 2p + 52 हुआ। एन की वैल्यू 11 जो कि समेशन ऑफ एफ आई होती है, तो इन सबको ऐड करिए 3 + 2 + 3/11। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पी नहीं निकाल सकते, बताओ, है ना इजी क्वेश्चन। ये इक्वेशन है जो मैंने वाइट से लिखी है, 6 = 2p + 52/11। इसको सॉल्व करके पी निकालोगे तो आंसर आएगा 11। आंसर आएगा, सॉरी आंसर आएगा 7। सॉल्व करके देख लेना। चलिएगा, इस क्वेश्चन को देखो गौर से, स्टैटिस्टिक का है। ऐसे क्वेश्चन मैंने सिंपल 1 और 2 में आपको बहुत कराए। तो ये दे रखा है क्लास और फ्रीक्वेंसी, और हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है जो ऑरेंज में एफ लिखा हुआ है टेबल में, और मोड दे रखा है 36। मतलब इस पूरे टेबल का जो मोड निकालेंगे वो 36। तो पहले आप ये मोड का फॉर्मूला देख लो। ये जो एलिमेंट लिखा है l + h fm - f प्रीवियस अपॉन 2fm - f प्रीवियस माइनस f नेक्स्ट। तो इसमें l क्या होता है? l है जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, तो इनमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में 16 दिख रही है यहाँ पर, तो उसका जो इंटरवल है 30, जो फर्स्ट लोअर इंटरवल है वो। एफ एम यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16, एफ प्रीवियस मतलब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस वाली, तो एफ है 16 से प्रीवियस एफ है ना। ऐसे ही नेक्स्ट आप समझ गए होंगे 16 के बाद वाली 12 है। एच मतलब कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इंटरवल चल रहे हैं। बस ये सारी चीज फॉर्मूले में डालो, उसका मोड की वैल्यू 36 दे रखी है, उसके इक्विवेलेंट करके आप यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन ए का। तो सीधे सीधे सॉल्विंग का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हुए चलो। बस ब्रैकेट खोलो, 9y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो। 9y स्क्वायर माइनस 9y, मतलब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। क्वाड्रेटिक की कौन सी फॉर्म होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। उसका 9y और 18 60 ये हो गया 70 इक्वल्स टू 0। तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर दो। नहीं कर पाओगे? 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 17 बन गई ना। अब इसको सॉल्व करो यार तुम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। तो अगर नहीं समझ आ रही किसी बच्चों को, घबराना नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ। घबराना नहीं है आपने, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, सॉल्व करो। एनीवेज y की वैल्यू आएगी 2, एक आएगी 10/3 और एक आएगी -7/3 जो कि होगा आंसर। ठीक है, question number 5th. A cylinder whose height is equal to its diameter has the same volume as sphere of radius 2 cm. Calculate cube of radius to the base of a cylinder. क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे रखी है। तो बोल रखा है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट इक्वल है डायमीटर के। डायमीटर मतलब 2 रेडियस 2r, तो हाइट इज इक्वल टू 2r। क्वेश्चन में दे रखा है हाइट इज इक्वल टू 2r, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर, h की जगह 2r डाल दो, 2r। तो ये वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम है लिखा हुआ है सेम वॉल्यूम स्फेयर के जितना वॉल्यूम है जिसका रेडियस है 2। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, r की जगह 2 क्यूब। बस इसको सॉल्व कर दो, ये जो डब्बे में लिखा है इसको सॉल्व कर दो। और पूछा क्यूब ऑफ रेडियस, मतलब r क्यूब की वैल्यू पूछी, तो यहाँ से r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड को 2 पाई r क्यूब, और ये क्या बचेगा? 4/3 पाई 2 क्यूब। इसको सॉल्व करो काट पीट के, r क्यूब की वैल्यू आएगी 16/3 जो कि है आपका आंसर। विच टर्म of the AP 38 13 18 is 78? डायरेक्ट क्वेश्चन AP का।
देखा, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज दे रखी है 3 8 80 और हमें पूछा कि कौन सा टर्म की वैल्यू 78 होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें 78 एन की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, हमें एन की वैल्यू। तो ए हमें पता है 3 फर्स्ट टर्म, 5 5 ऐड हो रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया 5। ठीक है, टी एन की वैल्यू पता चल गई 78, बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, इसमें डालो फॉर्मूले में, आंसर निकालो। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो बताओ आंसर, ये सॉल्व कर लोगे। चलो एक काम करो, आंसर तुम लोग खुद बताओ और सॉल्व करके नीचे कमेंट में लिखो, क्या बोलते हो? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 5, टी एन की वैल्यू 78, एन की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले में डाल के एन की वैल्यू निकालो और आंसर लिखो नीचे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए आंसर खुद लिखो आप। चलो ये पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। कि भाई एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर है जिसके हाइट हम एच मान लेते हैं। तो उस बिल्डिंग के बॉटम, बिल्डिंग के टॉप्स यानी ये टावर के बॉटम से, ये टावर है ना, इसके बॉटम से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है एक पॉइंट पे 45 डिग्री पे, और एक टावर के टॉप पे, ये टावर का बॉटम हो गया 45 वाला, और एक ऐसे टावर के टॉप पे जा रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है पूरा 60 डिग्री। ये दो चीजें, और पूछा हुआ फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये एच, ब्लू वाली बतानी है हमें। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो सबसे पहले तो हम ये 45 डिग्री में 10 वाला फॉर्मूला डालेंगे, 10 45 परपेंडिकुलर यानी 20, और बेस को अपने x मान लिया, तो यहाँ से 45 की वैल्यू 1 होती है तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, x की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू 20 आ गई। अब नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट अब देखो 1060 को ले लिया हमने, 1060 परपेंडिकुलर यानी 20 प्लस h पूरा, और नीचे बेस हमने x की वैल्यू 20 निकाली। इसको सॉल्व करोगे तो आप h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 4:3। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता सकता हूँ करना क्या है। पहले तो एक लाइन सेगमेंट खींचो 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर ना, ए बी उसका नाम दे दो। फिर उसके बाद इस ए बी से एक एक्यूट एंगल बनाओ, यहाँ से ऐसे है ना, ए एक्स, कोई सा भी एक एक्यूट एंगल बनाओ। फिर उसके बाद है ना, यहाँ से ऐसे 7 पॉइंट काट दो इक्वली, A1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम दे दो A1 A2 ऐसे A7 तक। ठीक है, ये दे दो। उसके बाद इस तरह से देना कि A1 A1 A2 A2 A3 ये सब इक्वली, मतलब सारे सेम हो, ये सब ना इक्वली पार्टीशन, ऐसे काटो उसको। उसके बाद A4 से यहाँ से लेके एक नीचे डालो, और ऐसे A7 से लेके नीचे डालो। तो ये जो A4 है ये 4 है, और ये जो YB है ये 3 है। इस रेशियो में आपने इंटरनली काट दिया। हेलो, सो क्वेश्चन नंबर 9 सैंपल पेपर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को गौर से सुन लो, आराम से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट्स नहीं बनाया। वैसे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे अच्छे से देख लिया करो, सारे मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 सैंपल पेपर 3 पे पहुंच गए हम। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा, तो मैंने आपको पाइथागोरस के कुछ, ये पाइथागोरस ऐसा होता है ना, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस पर हम पाइथागोरस लगाते हैं। ये परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस होता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं भाई कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स याद करवाए थे जो कि बहुत कॉमन है, वो आते 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो रोहित सर का आप बोल सकते हो कि इफेक्ट है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट है। अब जैसे अगर आपको पाइथागोरस में मान लो 3 दे रखा और 4 दे रखा हो, तो आपको यहाँ पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, आपको बताया ये ट्रिपलेट ये वाला चलेगा 3 4, तो आपको पता चल जाएगा ये जो हाइपोटेनस है वो 5 ही है। फिर आप डायरेक्ट भी, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा आप डायरेक्ट लिख दोगे, वरना आप सॉल्व करके भी कर सकते हो कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब आपको 5 अगर नहीं पता होगा तो आप सॉल्व करोगे, 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर 25 हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 हो जाएगा h, फिर इसका h की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब पाइथागोरस आप लगाओगे, अगर याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। तो ट्रिपलेट मैं चाहता हूँ कि आपके फास्ट कैलकुलेशन के लिए, लाइफ में आगे भी काम आएगा, उसके लिए आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो ये तो पहले मैंने बता दिया। तो ये ट्रिपल ऑर्डर है 3 4 5, 5 12 13 और 7 24 25। जैसे मान लो अगर ये एक ट्राइंगल है और अगर मैं बोलूँ ये 5 है, ये 12 है, तो आपको अगर ये सेकंड वाला ट्रिपलेट याद होगा तो आप बिना इसको सॉल्व करे पाइथागोरस से पहले बोल दोगे कि 13 है, या फिर ऐसे दे रखा हो और आपको ऐसे पता हो कि 5 है 13 है, तो आप बता दोगे भाई ये ट्रिपलेट है,
तो ये 12 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट पूरा करना है ना, 5 12 13 ये तीनों होंगे, और 13 सबसे बड़ा वाला होता है क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला होता है। ये तो चलो मैंने आपको पाइथागोरस को थोड़ा सा बता दिया, इसको आगे चलो, ये क्वेश्चन से कुछ लेना देना है इसलिए मैंने आपको थोड़ा समझा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि इसमें चीजें हैं समझने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, ओ सेंटर है, ये ओ आपका सेंटर है, और रेडियस 5 है, मैंने लिख रखा है 5 5, और टी जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे कि ये जो ओटी की जो लेंथ है ये 30 है, ये दे रखी है ना ओटी की लेंथ, ये वाली जो मैं ब्लू लाइन खींच रहा हूँ इसकी लेंथ दे रखी है ये 30। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये जो मैं ऑरेंज से खींच रहा हूँ ना, ये वाली, ये ओ बी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले अब देखो, आपको एक चीज जो मैंने ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13 वाला ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट एक चीज निकाल सकते हो। पहले तो आपको ये थ्योरम का पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि ये एक टेंजेंट है पी पे, पी कांटेक्ट है, और ये रेडियस है ओपी 5। तो टेंजेंट का पॉइंट, कांटेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये रेडियस, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो मैं पिंक से खींच रहा हूँ, गौर से देखते जाओ, ये समझने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये 5 है और ओटी ये 13 है, क्यों क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप ये टीपी की वैल्यू क्या बताओगे? या तो पाइथागोरस लगा दो, लेकिन हमें तो ट्रिपलेट पता है, तो ये 12 होगा। टीपी की वैल्यू हमने निकाल दी 12। यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक है, अब ये टीपी हो गया 12। अब आगे चलो, टीपी की वैल्यू हो गई 12, ये थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ वापस से। टीपी की वैल्यू हो गई 12, ये हमने फर्स्ट चीज निकाल ली, फर्स्ट चीज टीपी की वैल्यू 12। ठीक है, हमें तो ए बी की लेंथ, ऑरेंज जो मैंने खींचा इसकी लेंथ पता नहीं है, तो टीपी तो मैंने कर लिया। अब मान लो ये जो पी है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये पूरा टीपी 12 है ना, तो ये 12 माइनस एक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट होती है, जैसे ये जो टेंजेंट होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। मान लो ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो ये दोनों टेंजेंट, मान लो ये टी है ये क्यू है, तो पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ तो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये दोनों आपस में इक्वल होती है। तो सिमिलरली ये देखो, ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ना, ये भी तो टेंजेंट है, ये पी के कॉन्टेक्ट से पी ए, और ये ए ई, ये ई था ना, पी ए और ए ई, ये भी आपस में टेंजेंट है। तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि पी ए और जो ए ई है ये आपस में इक्वल होगी, क्योंकि दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है, और ये जो है ओ ई ये भी तो एक रेडियस है, तो इसकी भी वैल्यू 5 होगी। और ये मैंने क्या बताया था कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ए ई टी, ट्रायंगल ए ई टी में आ जाओ, ट्रायंगल ए ई टी। इस ट्रायंगल ए ई टी में ए टी तो आपका हो गया 12 माइनस एक्स, ए टी हो गया 12 माइनस एक्स, है ना। और ये क्या होगा ई टी की वैल्यू बताओ, आप बताओ, सोचो। अरे ये पूरा 13 है, ओ टी 13 है, और ये 5 हम हटा देंगे तो 13 माइनस 5 8, तो ई टी की वैल्यू 8 हो जाएगी। अच्छा, तो हमें ए ई की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? पाइथागोरस हम लगाएंगे तो ए ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जो कि हमने x मान रखा है यहाँ से, क्योंकि ये पी ए और ए इक्वल है। तो ए की वैल्यू अगर हम x मान लें, तो अब ये 3 चीज हमें पता है, इस पर पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस, और जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अभी आप लगाना, मैं आपको डायरेक्ट x की वैल्यू बताता हूँ क्या आएगी। पाइथागोरस तो लगाना आता है यार आपको, अब ये मत बोलोगे पाइथागोरस नहीं लगा पाते आप, फिर देखो गुस्सा आ जाएगा मुझे। पाइथागोरस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जब आप पाइथागोरस लगाओगे, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला, यार देखो मैं बता ही देता हूँ, ये रेड कलर से मैं जो बना रहा हूँ ना, ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसे यहाँ बना के दिखाता हूँ अलग से, टी ई ए, इसमें क्या क्या है, ये हमें ए ई की वैल्यू हम x मानेंगे, ए टी की वैल्यू ये लिखी 12 माइनस एक्स, और ई टी की वैल्यू 8 क्यों है? क्योंकि पूरा ओ टी 13 है और ये 5 है, तो 13 माइनस 5 8। अब यहाँ पर जल्दी से पाइथागोरस लगाओ,
जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में अगर पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो हमने ये आधी की तो पता कर ली, AE, ये AE यहाँ तक ये हाफ है ना, इसकी हमने पता कर ली 10/3, और पूरी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 20/3, जो कि है आंसर। अब ये बहुत सारी चीजें मैंने इसमें समझाई है, तो मैं चाहता हूँ ये 2-3 बार सुन लो, समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट भी बोलूंगा 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर PT एंड PS आर टेंजेंट्स, और PT की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, एंगल TPS 60 डिग्री है, तो TS की लेंथ पूछी बेसिकली। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट लेंगे क्या कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है तो दोनों इक्वल होती है, यानी PT और PS दोनों इक्वल होंगे, यानी PS की वैल्यू 4 होगी। उसके बाद अब एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, कि ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल को मैं XX मान लेता हूँ। और अगर हम देखें अब ये जो ट्राइंगल, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ट्राइंगल PTS, इन ट्राइंगल PTS, ट्राइंगल का टोटल सम 180 डिग्री होता है, यानी 60 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 60, यानी कि तीनों एंगल 60-60 हो गए, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी इक्वल होती है, यानी TS भी 4 है, जो कि आंसर खत्म। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। ये एक टावर है h हाइट का, इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है अल्फा और बीटा का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्वेश्चन में दे रखा था कि बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा है, तो जो बड़ा वाला होता है वो क्लोजर होता है टावर के, तो बीटा बड़ा है तो बीटा ले लिया हमने, दूसरा वाला एंगल अल्फा ले लिया। डिप्रेशन और एलिवेशन से कंफ्यूज होना, ऐसे ही बनेगा एंगल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स और वाई, ये दोनों उनकी डिस्टेंस है, नीचे के बेस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो बेस डिस्टेंस है, उसका जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा। तो इसे बेसिकली प्रूव करने का क्वेश्चन है। तो कैसे प्रूव करोगे, देखो पहले 10 बीटा लो एक बार, फिर 10 अल्फा लो। एक बार में हमने 10 बीटा लिया तो परपेंडिकुलर अपन बस h अपन x हो गया, फिर 10 बीटा नीचे जाएगा तो ऊपर अपोजिट कॉट बीटा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू h कॉट बीटा हो गया। अब सिमिलरली 10 अल्फा का लो, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, जो दे रखा है वो प्रूव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन C सैंपल 3, सैंपल पेपर 3। तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि एक हेमिस्फीयर है, ऐसे ये एक हेमिस्फीयर है, मैं जल्दी से बना देता हूँ, सॉल्व आप करोगे इस क्वेश्चन को। उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, और उस कोन और इस हेमिस्फीयर को एक सिलेंडर है, वो चारों तरफ से ऐसे उसके बाहर बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब ऐसे, ये लिखा है ना सर्कमस्क्राइब। और उसके बाद फिर दे रखी है भाई कोन की हाइट इतनी है 4, डायमीटर 8, तो डायमीटर 8 है तो रेडियस 4। बस आपको पूछा है कि कितनी ये जो सिलेंडर है कितनी स्पेस एक्स्ट्रा लेगा, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा होगा ना, ये वाली ये सब। तो बस आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस सॉल्व कर दो, आंसर आएगा 64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी सॉल्व करो। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 मोड का क्वेश्चन है। ऊपर दे रखा है टाइम इंटरवल यानी क्लास इंटरवल, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी बोल लो। तो हमें मोड फाइंड करना है, तो मोड का फॉर्मूला है ऑरेंज में मैंने लिखा है l+h into fm minus f previous upon 2 upon fm minus f previous minus f next। तो ये सब क्या होता है समझ लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले एल होता है आपका कि भाई सबसे पहले एफएम सीखो। एफएम होता है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो 15 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो एफएम हो गया आपका 15। उसके बाद आपका देख लो एल क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर इंटरवल, तो 50 है। उसके बाद आपका एच मतलब कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, तो देखो 0 से 50, 50 से 100, 50 के इंटरवल चल रहे हैं। उसके बाद एफ प्रीवियस, तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस वाला 10, तो एफ नेक्स्ट आप समझ गए होंगे, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसके बाद वाला 7। ये सब का पता ही है, फॉर्मूले में डालो, मोड निकालो। चलिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 का सेकंड पार्ट है। तो ये डेटा दे रखा है, टाइम ये है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है नीचे 10, 15, 17। तो क्वेश्चन पूछता है, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देख लेना प्रीवियस, कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फिनिश्ड द रेस आफ्टर 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद कितने बच्चे हैं जिन्होंने रेस फिनिश की। तो ये 100 सेकंड यहाँ से है, ठीक है, 100 सेकंड आपका यहाँ से है, तो यहाँ से एक तो 7 स्टूडेंट ये और 8 स्टूडेंट ये, तो 100 सेकंड के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7 + 8 यानी कि 15। नेक्स्ट है आफ्टर 50 सेकंड, तो 50 सेकंड यहाँ से है, तो यहाँ से काउंट करो, ये 50 भी ऐड हो जाएगा, तो 15 + 7 + 8 = 30। तो इसका आंसर होगा 50 एंड 30, ठीक है, समझ आ गया। ये कंटिन्यूशन में देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देख लेना पहले, और उसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट तो इजी है, फर्स्ट पार्ट में मोड निकाला हमने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर 3 का, उसका फर्स्ट पार्ट है कि हमें ये बताना है, इक्वेशन दे रखी है पिंक में लंबी चौड़ी सी 6x² प्लस 5x माइनस 1 ऐसी, और ये पूछा है कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो बस सॉल्व करके देख लेते हैं कि नहीं है, करके देख लो। 6x², इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सब सिंपल। 5x² माइनस x इज इक्वल टू x², 11x² प्लस 11। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हुए चलोगे तो क्या बचेगा, 11x², जब इधर 6 चल जाएगा तो माइनस 6x² माइनस 5x² प्लस x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब ये 5x², 6x² ये 0 हो गया, तो उसके बाद आपका बचा x इज इक्वल टू माइनस 11। भाई ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई हमने देख लिया ना सॉल्व करके, ये ऐसे ऐसे बन गया x इज इक्वल टू माइनस 11, x इज इक्वल टू माइनस 11 तो उस फॉर्म में नहीं है, तो नो। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 3 हमारा खत्म हो गया है, उसके बाद हम सैंपल पेपर 4 शुरू करेंगे। देखते जाओ सारे प्लेलिस्ट में जाके। तो पूछ रखा है डिग्री, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आ गया। ये एक इक्वेशन दे रखी है लंबी चौड़ी सी और उसकी डिग्री पूछी है। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स या मैक्सिमम पावर ऑफ जो भी हमारे पास वेरिएबल है कि एक्स है वाई है जो भी, उसकी मैक्सिमम पावर। तो इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर सॉल्व भी तो कर रहा हूँ मैं सीधे इसको, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 5x माइनस 11। हमें ऐसे ही दिखने लग गया कि मैक्सिमम पावर 2 है, तो पूरा सॉल्व करके दिखा दो, चलो पेपर है तो। वैसे तो आंसर इसका 2 हो गया, डिग्री 2 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये देख लो भाई मैक्सिमम पावर x की 2 है, तो आंसर होगा डिग्री इसकी है 2। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इजी था ये तो क्वेश्चन, ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, डिग्री फाइंड करनी थी। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, सैंपल पेपर हमारा यहाँ खत्म होता है और नेक्स्ट करेंगे जल्दी से।